हिंदी वाली क्लास में वर्ण विचार भाग 3 के अंतर्गत पहला प्रश्न है ओष्ठाकृति या ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर के कितने प्रकार माने जाते हैं। ओष्ठाकृति या ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर के दो प्रकार माने जाते हैं। पहला प्रकार है वृत्ताकार स्वर। जो दूसरा भेद माना जाता है वो है अवृत्ताकार स्वर। सबसे पहले पहले भेद की हम बात करें, वृत्ताकार स्वर। तो जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर होठों का आकार लगभग गोल सा हो जाता है, या यूं कहें कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का आकार वृत्त की भांति गोल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वे स्वर वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। वृत्ताकार स्वरों को वृत्तमुखी स्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदी वर्णमाला में ऊ, बड़ा ऊ, ओ तथा औ को वृत्ताकार स्वर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ओष्ठाकृति या ओष्ठों की गोलाई के आधार पर दूसरा प्रकार माना जाता है अवृत्ताकार स्वर। जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल नहीं होता, अपितु होठ ऊपर नीचे फैल जाते हैं, तब वह अवृत्ताकार स्वर कहलाता है। अवृत्ताकार स्वर को अवृत्तमुखी स्वर भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ आदि स्वरों को अवृत्ताकार स्वर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इस प्रकार ओष्ठाकृति या ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर के दो प्रकार माने जाते हैं। पहला प्रकार है वृत्ताकार स्वर, जिनको वृत्तमुखी स्वर भी कहा जाता है। दूसरा भेद है अवृत्ताकार स्वर, जिनको अवृत्तमुखी स्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वृत्ताकार स्वर का प्रयोग हुआ है। वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ तथा औ स्वर को शामिल किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। विकल्प नंबर 1 में छोटी ई का प्रयोग हुआ है, विकल्प नंबर 2 में बड़ी ई का प्रयोग हुआ है और विकल्प नंबर 4 में ए का प्रयोग हुआ है। ये जो तीनों स्वर हैं, ये तीनों स्वर अवृत्ताकार स्वर की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार माने जाते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर के 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला प्रकार है संवृत स्वर। दूसरा प्रकार है विवृत स्वर। मुखाकृति के आधार पर तीसरा भेद माना जाता है अर्ध संवृत स्वर। और जो चौथा प्रकार माना जाता है वो है अर्ध विवृत स्वर। पहला प्रकार जो है वो है संवृत स्वर। जब किसी स्वर के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, अर्थात जब किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तब मुख प्राय बंद सा रहता है, तो वह स्वर संवृत स्वर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन 4 स्वरों को संवृत स्वर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। बात करते हैं विवृत स्वर की। विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है फैला हुआ।
अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता हो तो वह विवृत स्वर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आ स्वर को विवृत स्वर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तीसरा भेद है अर्ध संवृत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में मुख संवृत से थोड़ा ज्यादा खुलता हो तो वह अर्ध संवृत स्वर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ए स्वर को, इसके अतिरिक्त ओ स्वर को जो है अर्ध संवृत स्वर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। चौथा भेद है अर्ध विवृत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवृत से थोड़ा कम खुलता है तो वह अर्ध विवृत स्वर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ए स्वर को, आई स्वर को, इसके अलावा औ स्वर को इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। इस प्रकार मुखाकृति के आधार पर स्वर के चार प्रकार माने जाते हैं: संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और चौथा भेद माना जाता है अर्ध विवृत स्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संवृत स्वर नहीं है? संवृत स्वर के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ इन चार स्वरों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार विकल्प नंबर 1 में संवृत स्वर है, विकल्प नंबर 2 में भी संवृत स्वर है, विकल्प नंबर 3 में भी संवृत स्वर है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 नंबर। 4 नंबर विकल्प में ओ स्वर का प्रयोग हुआ है और जो ओ स्वर है उसको अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विवृत स्वर है? विवृत स्वर के अंतर्गत केवल आ स्वर को शामिल किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 2 होगा, जिसमें विवृत स्वर का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो विकल्प नंबर 1 में ए स्वर है। ए स्वर को अर्ध विवृत स्वर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। विकल्प नंबर 3 में छोटी ई का प्रयोग हुआ है, जिसे संवृत स्वर की श्रेणी में शामिल किया जाता है और विकल्प नंबर 4 में बड़ी ई का प्रयोग हुआ है, जिसे भी संवृत स्वर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। धन्यवाद।